हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है लेबर पेन्स। यूजली मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो हमारी क्लिनिक्स पे आते हैं। वो पेशेंट्स यूजली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पेन इन लोअर एब्डोमेन की कंप्लेन लेकर आते हैं, जो कि यूजली थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, यानी आखिरी के 3 महीनों में पेशेंट्स की मेजर कंप्लेन होती है कि उन्हें नीचे पेड़ों में दर्द होता है, यानी उन्हें लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये लोअर एब्डोमेन में पेन जो हो रहा है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, क्या वो डिलीवरी वाले पेन है या उसके और भी कोई दूसरे रीजंस हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो लेबर पेन्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं। अगर वो फीचर्स हैं तो वो लेबर पेन्स हैं, आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को, एक ऑब्स्टेट्रिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो फीचर्स नहीं हैं तो इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। एनीथिंग एबनॉर्मल हैज़ टू बी कंसल्टेड, मतलब कुछ भी अगर पेन है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, तो आपको कंसल्ट तो करना है। बट वो डिलीवरी वाले पेन्स तो नहीं है, क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी यानी वक्त से पहले डिलीवरी होना भी काफ़ी कॉमन है। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमें पेन्स हो रहे हैं वो डिलीवरी पेन्स हैं या फिर किसी और वजह के पेन्स हैं जिसका हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या कुछ फिजियोलॉजिकल पेन्स भी होते हैं जिसको हम लेटर आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स की, यानी हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लेबर पेन्स जो कि डिलीवरी कराते हैं, जिन्हें हम ट्रू लेबर पेन्स कहते हैं। दूसरे होते हैं फॉल्स लेबर पेन्स, दैट कैन बी पेन इन लोअर एब्डोमेन किसी और वजह से, बट वो डिलीवरी की वजह से पेन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू लेबर पेन्स की। ट्रू लेबर पेन्स को किसे कहते हैं? सबसे पहले वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आएंगे। जो पेन्स जो होते हैं लेबर पेन्स, वो इनिशियली हर 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे आएंगे। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं आते हैं। कभी वो 5 मिनट पे आ गए, फिर वो 20 मिनट बाद आ रहे हैं, फिर वो 25 मिनट बाद आ रहे हैं, मतलब उनका टाइम ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, रेगुलरली आएंगे, हर 5-5, 10-10 मिनट पे आएंगे। दूसरी चीज़, जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाती है। मतलब पहले हल्के दर्द होंगे, फिर धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पेन्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी फिक्स रहती है, या तो वो जो है शुरू में ही ज़्यादा होंगे या फिर वो शुरू में ही कम है और वो आगे भी वैसे ही रहेंगे, उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं। तीसरी चीज़, ड्यूरेशन जो मैंने बताया, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा। यानी पहले अगर 10-10 मिनट पे आ रहे थे तो अब वो 10 से 8 मिनट होंगे, 7 मिनट होंगे, 6 मिनट होंगे, लेकिन वो कम होते जाएंगे। जबकि ऐसा कोई सिनेरियो फॉल्स लेबर पेन्स में हमें नहीं दिखता। चौथी चीज़ है कि वो पेन्स जो होते हैं वो बैक से फ्रंट की ओर आते हैं, यानी एक रेडिएटिव टाइप ऑफ पेन होता है। मतलब वो पीछे से स्टार्ट होंगे और वो आगे की ओर होते चले जाएंगे। मतलब जो पेन्स हम लोग यूजुअली कहते हैं कि नीचे दर्द हो रहा है, नीचे दर्द हो रहा है, वो लेबर पेन्स नहीं होते हैं। लेबर पेन्स यूजुअली बैक टू फ्रंट आते हैं और पीछे से आगे की ओर, नीचे की ओर आपको वो दर्द महसूस होगा। पांचवी चीज़ ये है कि उन पेन्स के साथ आपको एब्डोमेन में टाइटनिंग लगेगी, मतलब आपको एक हार्डनेस सी लगेगा दर्द हो रहा है तो पेट भी आपका हार्ड सा फील होगा। तो यूजुअली इसका मतलब ये है कि आपका यूट्रस कंट्रैक्ट कर रहा है और उस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपको पेन हो रहा है। तो इसलिए जो पेन होता है उससे एब्डोमेन भी आपका टाइट होता है। तो यूजुअली ये ट्रू लेबर पेन्स में होता है। फॉल्स लेबर पेन्स क्योंकि वो यूट्रस की वजह से हो ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में आपका एब्डोमेन टाइट नहीं होगा पेन्स के साथ। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब लेबर पेन्स होते हैं तो नीचे का जो आपका वजाइना और सर्विक्स है वो डायलेट होना शुरू होता है। तो आपकी वजाइना के थ्रू आप एक ब्लडी डिस्चार्ज देखोगे, स्टिकी सा ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं शो, जो कि लेबर पेन्स में यूजुअली मिलता है और फॉल्स लेबर पेन्स में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आपका जो है आपको महसूस होने लगेगा कि जो है बच्चा नीचे की ओर धकेला जा रहा है, कुछ नीचे की ओर आपको फील होगा कि समथिंग इज गोइंग डाउन, तो वो चीज़ आपको महसूस होने लगेगी। एक डिसेंट ऑफ द फीटस आपको नीचे फील होने लगेगा, जोर सा नीचे महसूस होने लगेगा, जो कि ट्रू लेबर पेन्स में होता है।
गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो सबसे पहले आपको एग्जामिन करेंगे, पर एब्डोमेन देखेंगे आपको हार्डनिंग के साथ कितने कंट्रैक्शंस हो रहे हैं। फिर उसको आपको पीएस और पीवी एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि वेदर सर्विक्स इज डायलेटेड और नॉट, मतलब डायलिटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डायलिटेशन हुआ है इसका मतलब आपको लेबर पेन्स आए हैं, और नहीं हुआ है तो लेबर पेन्स नहीं आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रू लेबर पेन्स हैं तो वो आप कोई भी मेडिकेशन लोगे, पेन किलर्स लोगे या इंजेक्शंस लगवाओगे, वो लेबर पेन्स कभी बंद नहीं होंगे। एक बार शुरू हो गए तो वो बंद नहीं होते। और अगर जैसे आपने यूरिन पास किया या फिर आप वॉक पे गए तो वॉकिंग से लेबर पेन्स एग्रवेट होंगे, और यूरिन पास करने पे वो लेबर पेन्स जो होते हैं रिलैक्स नहीं होते, लेबर पेन्स रहते हैं। मतलब कोई भी आपका प्रोसीजर करने से कि आप सोचो आप यूरिन पास कर लो तो आपके लेबर पेन सबसाइड कर जाएं, ट्रू लेबर पेन सबसाइड नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आप वॉक करते हो तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होने लगते हैं, इसकी वजह से लेबर पेन्स इंक्रीज होता है, जो कि ये सब फीचर्स फॉल्स लेबर पेन्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो अब हम जानते हैं कि फॉल्स लेबर पेन्स क्यों होते हैं। देखिए, फॉल्स लेबर पेन्स जो होता है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। सबको पता है यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है, और मसल्स का फंक्शन होता है कंट्रैक्ट करना। तो यूजुअली जो हमारी बॉडी में जो यूट्रस की मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट ही करती हैं। तो उस केसेस में जो यूट्रस कंट्रैक्शन होता है, हमें उसे एज फॉल्सली लेबर पेन्स हम उन्हें इंटरप्रेट करने लगते हैं, जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो जो सब फीचर्स मैंने आपको ट्रू लेबर पेन्स में बताए, वो सब जो है फीचर्स ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस में नहीं दिखेंगे, यानी फॉल्स लेबर पेन्स में आपको वो फीचर्स नहीं दिखेंगे। पेन इरेगुलर इंटरवल पे आएंगे, डल एकिंग पेन रहेगा, लोअर एब्डोमेन में ही रहेगा, वो जो है इंटेंसिटी उसकी नहीं बढ़ेगी। पेन किलर्स खाएंगे तो वो पेन कम हो जाएगा, ब्लैडर एम्प्टी करोगे तो वो सही होने लगेगा पेन जो है आपका, प्लस वॉकिंग वगैरह पे इतना ज़्यादा एग्रवेट नहीं होगा पेन। तो ये सब फीचर्स आपके फिजियोलॉजिकल लेबर पेन्स के रहेंगे। जो दूसरी होती है जिसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लास्टली होता है पैथोलॉजिकल पेन्स। तो पैथोलॉजिकल पेन्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, समटाइम्स यू हैव एन इन्फेक्शन इन लोअर एब्डोमेन और आपको पीआईडी है, मतलब आपको जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, मतलब आपको सर्विसाइटिस है, पीआईडी है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, या फिर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है जैसे यूटीआई है, पेशाब करने में जलन होती है, या फिर आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, यूरिन पास करने में दर्द होता है, पेन होता है, तो भी उन सब कंडीशंस में आपको पेन इन लोअर एब्डोमेन रहेगा, जो कि हम फॉल्स लेबर पेन से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो पेन इन लोअर एब्डोमेन करके आते हैं, आप कैसे डिफ्रेंशिएट घर बैठे भी कर सकते हो कि आपको ये फॉल्स लेबर पेन्स हैं या ट्रू लेबर पेन्स हैं। एक समरी बता देती हूँ, ट्रू लेबर पेन्स जो होंगे वो रेगुलर इंटरवल पे आएंगे, उसकी जो इंटरवल्स हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे कम होते जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ पेन बढ़ता जाएगा, रेडिएटिंग पेन होंगे, बैक से फ्रंट की ओर आएंगे। इट विल बी एसोसिएटेड विद ब्लडी डिस्चार्ज, यानी आपको जो है एक थिन स्टिकी ब्लड मिक्स डिस्चार्ज वजाइना के थ्रू महसूस होगा। एक डिसेंट ऑफ हेड होगा, मतलब एक नीचे खिंचाव सा महसूस होगा। वो मेडिकेशंस के थ्रू आपके ट्रू लेबर पेन्स कभी बंद नहीं होंगे। और लास्टली आपको ये सब चीज़ अगर फील हो रही हैं, दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर जाके कंसल्ट करना है। एक गायनेकोलॉजिस्ट को वो सब फीचर्स बताने हैं और उनसे राय लेनी है कि अगर आपका टाइम पूरा हो चुका है तो वो एडमिट कर सकती हैं, और अगर आपका टाइम पूरा नहीं हुआ है तो दे कैन वेट एंड वॉच कर सकती हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सच बोलूँ तो इट्स माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर, सो आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड अ हैप्पी लोहड़ी। आप लोग सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना हमारी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।